आगे हम सब देखते हैं ग्रैंड बीस्ट आगे आते हैं और बताते हैं। तो इसी के साथ ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो जाता है और इस राउंड के विनर हैं यूनिवर्स 11 के पार्टिसिपेंट चिरन। अभी आप सब सोचोगे उस मैसिव एक्सप्लोजन के अंदर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से चिरन जीत गया और बाकी दोनों गॉड्स हार गए। तो हुआ ये था, जब चिरन ने अपने अटैक में आखिरी पुश दिया था तो चिरन के अंदर से काफी सारी एनर्जी बाहर आई थी। चिरन के ऐसा करते ही तीनों अटैक्स आपस में कोलाइड होके ब्लास्ट हो गए और इस अटैक का असर चिरन, आइवान और एराक तीनों को इक्वली हुआ। लेकिन क्योंकि चिरन ने अपने अंदर से एनर्जी रिलीज की थी तो वो कुछ देर के लिए जस्ट फॉर अ सेकंड थोड़ी देर हवा में सादा रहा एंड उसके बाद नीचे गिरा। एंड दोनों गॉड्स नॉर्मली इस अटैक की वजह से नीचे गिरे, जिसका मतलब दोनों गॉड्स पहले एलिमिनेट हो गए एंड उन दोनों के गिरने के बाद चिरन नीचे गिरा। आइवान और एराक अपनी हार एक्सेप्ट करते हैं, वो चिरन के पास आते हैं, चिरन की तारीफ करते हैं कि सच में चिरन एक यूनिक मॉर्टल है। टोपो चिरन के पास आता है, उसे सहारा देता है और कहता है उसे यकीन था चिरन नहीं हारेगा और उसे पूरा भरोसा है इस बार चिरन ही टूर्नामेंट जीतेगा। पिकोलो चिरन के ऐसे बैटल को देख के गोकू की तारीफ करता है कि मानना पड़ेगा यार, तूने सच में पहले टूर्नामेंट में एक मॉन्स्टर को हराया था। अभी बारी आती है अगले राउंड की। सीनोज अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और अगले राउंड में जो फाइटर्स फाइट करने वाले थे वो थे गोकू, पिकोलो, काबा एंड नपापा। मतलब क्या ही बात है ना, पिछले राउंड में इतना कुछ हुआ था, इतना डीप बैटल गया था और इस वाले राउंड में एक क्लियर विनर है हमारे पास। गोकू पिकोलो से कहता है ये हुई ना बात, तेरी पावर्स को भी टेस्ट करने का मौका मिल गया। काबा भी इस राउंड में फाइट करने वाला था। काबा विजिटा को देखता है और कहता है वो अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट करेगा। चारों फाइटर्स फाइट करने आ जाते हैं। पिकोलो गोकू से पूछता है वो किससे फाइट करेगा। गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है ऑब्वियसली यार, काबा से एक परफेक्ट वार्म अप बैटल होगा मेरे लिए, जिसका मतलब पिकोलो फाइट करेगा नपापा से। काबा अपना फाइटिंग स्टांस लेता है। गोकू काबा से कहता है मैं सजेस्ट करूंगा तो अपनी फुल पावर के साथ मेरे से फाइट कर, होल्ड बैक करने का कोई मतलब नहीं बनता, तू मेरी पावर से अच्छी तरह से वाकिफ है। काबा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 2 फॉर्म में और सीधा रश करता है गोकू पे। गोकू काफी आराम से काबा से फाइट करने लगता है। गोकू कोशिश करता है कि अपनी बेस फॉर्म में ही काबा को एलिमिनेट कर दे, जिससे गोकू का वार्म अप भी हो जाएगा और उसकी ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम नहीं होगी। नपापा पिकोलो के सामने था। पिकोलो को ये बात समझ नहीं आती इतने पावरफुल वॉरियर्स में ये स्टेज 2 के लिए कैसे क्वालिफाई कर गया, लेकिन पिकोलो ये बात भी अच्छे से जानता था अगर अपोनेंट्स अच्छे से चूज किए जाएं तो कोई भी आगे जा सकता है। पिकोलो को वार्म अप की कोई जरूरत नहीं थी। नपापा अटैक करता है पिकोलो पे। पिकोलो अपनी जगह से गायब हो जाता है, नपापा के पीछे आता है, देन किक करता है और नपापा को एलिमिनेट कर देता है। दूसरे बैटल में सुपर सैयन 2 काबा अपना पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन गोकू देखता है पिकोलो का बैटल तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। गोकू चार्ज करता है, वो अटैक करता है काबा को, एक पंच करता है, देन फॉलो अप करता है काबा को, एक और पंच के साथ काबा को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन काबा इतनी आराम से एलिमिनेट थोड़ी होने वाला था। वो खुद को संभालता है, दुगनी स्पीड से गोकू पे अटैक करने आता है। गोकू को काबा का जज्बा बहुत अच्छा लगता है। काबा इस बार गोकू को और तगड़ी फाइट देता है, जिसकी वजह से गोकू अपनी पावर इंक्रीज करता है, सुपर सैयन फॉर्म में जाता है और इस बार एक बहुत पावरफुल पंच मारता है काबा के पेट में। काबा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू काबा को उठाता है और कहता है तुमने मुझे सुपर सैयन फॉर्म लाने पे मजबूर कर ही दिया, प्रोग्रेस काफी अच्छी है। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है, स्टेज के कॉर्नर पे आता है, रिस्पेक्टफुली काबा को बाहर रख देता है और काबा एलिमिनेट हो जाता है। अभी गोकू के सामने था पिकोलो। पिकोलो पावर अप करता है, अपनी येलो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू पावर अप करता है, अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पिकोलो गोकू पे अटैक करने आगे बढ़ता है और दोनों काफी सारे ब्लोस एक्सचेंज करने लग जाते हैं। सुपर सैयन ब्लू की पावर येलो फॉर्म से ज्यादा थी तो गोकू का अपर हैंड था इस बैटल पे। गोकू पिकोलो को कुछ हिट्स देने में कामयाब हो जाता है। चिरन इस बैटल को काफी ध्यान से देख रहा था बिकॉज उसे देखना था गोकू किस लेवल तक आ चुका है। गोकू भी बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था पिकोलो को। पिकोलो गोकू के अटैक्स को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। गोकू आगे बढ़ के एक बहुत पावरफुल पंच मारता है पिकोलो को एंड पिकोलो थोड़ा पीछे हो जाता है। पिकोलो पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ऑरेंज फॉर्म में। गोकू को इसी पल का इंतजार था, वो काफी डेस्परेटली पिकोलो की फुल पावर देखना चाहता था। गोकू सीधा चार्ज करता है पिकोलो पे, अगेन एक बहुत पावरफुल पंच मारता है। पिकोलो जानबूझ के इस अटैक को अपने ऊपर लेता है, लेकिन इस अटैक से उसको कुछ भी नहीं होता। देन पिकोलो एक पंच मारता है गोकू को और इस पंच के फोर्स से गोकू पीछे हो जाता है। वो अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसे डैमेज भी होता है। गोकू पिकोलो की पावर से इम्प्रेस हो गया था। गोहान भी इस बैटल को काफी ध्यान से देख रहा था। विजिटा गोहान से पूछता है कि यही पिकोलो की पूरी पावर है। गोहान बताता है बिल्कुल, ये पिकोलो की ऑरेंज फॉर्म है। विजिटा इस बात पे कहता है वो इसे किस नाम से बुलाता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्म कैकारोट के सामने बिल्कुल नहीं टिकेगी। इस बात को सुन के गोहान सोच में पड़ जाता है कि विजिटा की बात का क्या मतलब है, क्या पिकोलो की ये नई फॉर्म सच में इतनी कमजोर है। गोकू पिकोलो की तारीफ करता है और कहता है पिकोलो की ये फॉर्म सच में बहुत ज्यादा केपेबल है, लेकिन पिकोलो की ये नई पावर गोकू के सामने
उसको वो एडवांटेज नहीं दे पाएगी जो ये फॉर्म बाकी किसी फाइटर के सामने पिक्कोलो को देती। गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वुमन फॉर्म में। गॉड सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये मॉडल तो गजब है, अब फिर से भी यूआई को एक्टिवेट करना सीख गया है। इंस्टेंटली गोकू पिक्कोलो पे अटैक कर देता है। पिक्कोलो इस चीज को भाप लेता है, लेकिन पिक्कोलो रिएक्ट कर पाता इससे पहले गोकू पिक्कोलो पे अटैक कर देता है। सबसे पहले गोकू पिक्कोलो को एक किक मारता है, पिक्कोलो पीछे हो जाता है। गोकू पिक्कोलो के पीछे आता है, पिक्कोलो पीछे की तरफ पंच मारता है, लेकिन गोकू सामने आ जाता है और पिक्कोलो को काउंटर पंच मारता है। पिक्कोलो खुद को संभालता है, लेकिन गोकू कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी लेफ्ट से और कभी राइट से पिक्कोलो पे अटैक करता रहता है। अभी गोहान को भी समझ आ जाता है कि वेजिटा ने ऐसा क्यों कहा था कि ये बैटल ज्यादा देर नहीं चलेगा। पिक्कोलो की ऑरेंज फॉर्म ने पिक्कोलो का बॉडी साइज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। इससे पिक्कोलो की पावर तो बढ़ गई थी, लेकिन मूवमेंट स्पीड काफी कम हो गई थी। ऐसे बैटल में गोकू के पास यूआई का होना मतलब बैटल का एक तरफा हो जाना, बिकॉज यूआई अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। पिक्कोलो समझ जाता है सामने से फाइट करने का कोई मतलब नहीं बनता, उसे एक नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे वो गोकू को बैकफुट पे ला सके। पिक्कोलो अभी की ब्लास्ट करता है गोकू पे, गोकू इस अटैक को डॉज करता है। पिक्कोलो अगेन की ब्लास्ट करता है गोकू पे, गोकू अगेन इस अटैक को डॉज करता है। ऐसा करते करते पिक्कोलो बहुत सारे की ब्लास्ट करता है और गोकू सभी की ब्लास्ट को डॉज करता रहता है, लेकिन ये जितने भी की ब्लास्ट थे वो ऊपर की तरफ कलेक्ट हो रहे थे। बहुत सारे की ब्लास्ट बन जाने के बाद पिक्कोलो अगेन इन सबको गोकू पे हिट करने की कोशिश करता है और गोकू फिर से इन सबको डॉज करने लगता है। जितनी देर गोकू इन सब की अटैक को डॉज करता रहेगा उतना ही टाइम पिक्कोलो को मिल जाएगा अपना सबसे पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने का, मकंग को सपो। गोकू पिक्कोलो की बढ़ती एनर्जी को फील करता है, वो अपना अटैक प्रिपेयर करने लग जाता है और साथ ही इन की ब्लास्ट को डॉज करता रहता है। पिक्कोलो का अटैक तैयार था, वो अपना अटैक लेता है गोकू पे। यह अटैक बहुत जल्दी गोकू की तरफ बढ़ रहा था, पर की ब्लास्ट की वजह से बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा धुआं हो गया था। पिक्कोलो ने अपनी पूरी एनर्जी इस अटैक में लगा दी थी। अचानक से पिक्कोलो को आवाज आती है कामेहामेहा। पिक्कोलो साइड में देखता है और देखते ही कामेहामेहा वेव पिक्कोलो को हिट हो जाती है। पिक्कोलो पहले वॉल पे जाके हिट होता है, उसके बाद नीचे गिर जाता है और जैसा एक्सपेक्टेड था इस राउंड को जीता है गोकू ने। और जीता कैसे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी कर देता हूँ। गोकू अपना अटैक प्रिपेयर करने लग गया था। पिक्कोलो के अटैक करते ही गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज किया, पिक्कोलो के साइड में आ गया और पिक्कोलो को एलिमिनेट कर दिया बहुत आराम से। गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है, पिक्कोलो भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू पिक्कोलो के पास आता है और कहता है अगर मेरे पास यूआई ना होके कोई और टेक्निक होती तो ये बैटल और ज्यादा टफ हो जाता। पिक्कोलो इस बात पर रिप्लाई करता है होप करता हूँ तेरी ये टेक्निक अगले स्टेज में भी तुझे इसी तरह एडवांटेज दे। वैसे भी कहना मुश्किल है अगला स्टेज किस तरह का होने वाला है। एंड गाइस यहाँ पर आती है मेरी मेन बात, आप सबको क्या लगता है स्टेज नंबर 3 कैसा हो सकता है? आई मीन 6 फाइटर्स के बीच में ऐसा क्या होगा जिसे देख के आप सबको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। आप सब आपका ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल अभी बारी थी राउंड नंबर 6 की, जो आखिरी राउंड होने वाला था स्टेज नंबर 2 का। देखना पड़ेगा फ्रीजा, चीन, हिट, गोकू एंड चिरन को कौन सा फाइटर ज्वाइन करेगा अगले स्टेज के लिए।